हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। करंट फीलिंग्स देखते हैं उसकी। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। किसी के लिए अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। ओके, 7 की एनर्जी देखिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स पहले आया था, अब 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। तो वेटिंग की एनर्जी भी दिखा रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है वो देखेंगे हम, मतलब उसकी फीलिंग्स। ओके, तो वर्ल्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डे की इज द जजमेंट। तो वो अपनी जगह डिफेंड कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज बनाए हुए हैं। उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, मतलब वो इजीली अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहते हैं अभी। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर पेशेंस भी रखे हुए हैं, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जा रहे हैं। क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है या नहीं, मतलब अपना जो टाइम वो इन्वेस्ट करेगा, अपने इमोशंस को आपसे कनेक्ट करेगा या करेगी, या जो भी चल रहा है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच बनी हुई है आपके पर्सन की। मतलब आपको यूँ लगेगा कि इतना प्रैक्टिकल क्या ज़रूरत है रिलेशनशिप के बारे में इतना प्रैक्टिकल होने की, पर पता नहीं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक सोसाइटी का इशू और ये सब कुछ लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, ये बात कहीं पर रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा। और इस वजह से भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे हैं। आप ठहरे बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव पर्सन, और वो है कि एकदम प्रैक्टिकल। क्वीन है यहाँ पर, या मतलब क्वीन है, लेकिन क्वीन हो या किंग हो आप या आपके पर्सन, तो एनर्जीज़ को देखिएगा, फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो उसके थॉट्स है ना लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। ये बहुत, मतलब ये एनर्जी ऐसी आई है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे की एनर्जी, पर यहाँ तक तो यही है। ठीक है, और हार्ट को साइड पे करके ज़्यादा दिमाग से सोच रहा है आपका पर्सन, या सोच रही है ज़्यादा। उसके कम्युनिकेशन थोड़ा डिटैच्ड और ब्लंट हो सकता है। एकदम से तुरंत कुछ बोल दे आपको कि मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे अभी बात करने का मन नहीं है, मैं बाद में बात करूँगी, मैं अभी बिल्कुल इस मूड में नहीं हूँ कि मैं इस पर कुछ बात करूँ, और मुझे करनी भी नहीं है। इस तरह से भी बात कर सकते हैं वो आपसे। जब आप पूछो कि मेरे बारे में क्या सोचते हो, या मेरे लिए क्या है, या कुछ भी इस तरह का बोलो उससे, तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, रिश्ता अभी का हो या पहले का हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है कि बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस दिखाएंगे वो आपके तरफ, और बहुत ज़्यादा सुपर प्रैक्टिकल बने हुए हैं। और यही सुपर प्रैक्टिकल उनका बनना जो है ना, ये उन्हीं के ऊपर उलटने वाला है आने वाले टाइम में। आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ कप्स। हम नहीं चाहते किसी का बुरा हो, लेकिन जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल उसके सामने आएंगे ही आएंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन दिल में एक रोमांटिक पुल भी है। ठीक है, वो अपने अंदाज में एक्सप्रेस करना चाहता है या चाहती है। इमोशंस है जो कभी कभी सरफेस पर आ जाते हैं। कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल फील होता है जब वो आपसे बात करता है, भागता है आपके पीछे या भागती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है कि फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न बने रहेंगे। स्टबर्न मतलब थोड़ा सा ज़िद्दीपन रहेगा कि नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी है, ये नहीं करना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ओवरली प्रैक्टिकल रहेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड, उसके लिए कनेक्शन, आपके साथ का जो कनेक्शन है एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, या किसी बड़े लेसन का यहाँ पर लग रहा है कि कोई बड़ा लेसन आपसे या इस कनेक्शन से उसको मिलने जा रहा है अभी। ठीक है, या तो वो क्लोजर चाहता है या फिर नया फेज़ खोलने का सोचता है। उसको लग रहा है कि ठीक है क्लोज हो रहा है रिश्ता तो होने दे, फिर बाद में उसके मन में आता है कि नहीं नहीं, मुझे इसी के साथ रहना है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। मतलब हर तरह से वो ये चाह रहा है या चाह रही है कि एक तरफ आप चाहिए उसको, एक तरफ नहीं चाहिए। आप बात करने लगो तो वो भागने लगे, आप बात ना करो तो वो आपके पीछे आए। पुश एंड पुल जो है वो चल रहा है यहाँ पर। वो खुद स्टेबल नहीं है अभी। और देखिए स्ट्रांगली अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है उसने, बिल्कुल पक्का अपने इमोशंस को बांध के रखा हुआ है। पहले भी रखा था, अभी भी वही कर रहा है, रही है। ठीक है, लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। शेयर करने में हेजिटेट करते हैं। फियर ऑफ लॉस भी हो सकता है उसको, कि मतलब हो सकता है कि आप उसको ना बोलो या फिर आपको खोने का डर हो, इसीलिए टाइटली अपने आप को अंदर से लॉक करके रखा हुआ है उसने। पर कहीं ना कहीं पर ये पॉजिटिवनेस भी दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके प्रति उसको बहुत पॉजिटिवनेस भी फील हो रहा है। कम्युनिकेशन वो आपसे करना चाहता है। जब वो डिसाइड करेगा या करेगी तो सडन कम्युनिकेशन आएगा, या फास्ट एनर्जी है। ठीक है, ये वाली जो एनर्जी है ना, ये फास्ट एनर्जी है। या तो वो सडन मैसेज या कॉल करे या क्विकली एक्शन कोई ले, ये हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी वो जगल कर रहा है। ठीक है, अपने प्रायोरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके बारे में डिसीजन क्लियर नहीं है उसका।
ठीक है, अपने आप में ही कंफ्यूज्ड है वो, लेकिन बीच में ऐसे हो रहा है उसका अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरह से चल रहा है उसका अभी। ठीक है, पुश पुल इस तरह से। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। फाइनल आउटकम यही है कि उसको रियलाइजेशन होगा और एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। यूनिवर्स पुश करेगा कि वो क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखे आपके सामने। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी। आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, आपने उसको बोला होगा कि मेरा काम था आपको बताना समझाना, या फिर आप स्पिरिचुअल वर्कर हो या लाइट वर्कर हो या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो आपने ये सोचा कि चलो मैं इसको कुछ समझा दूँ बता दूँ, वो आपने कर दिया। आपने कहा कि मेरा रोल यहाँ ख़त्म होता है। आप जैसे भी अभी स्पिरिचुअलिटी में हो या नहीं हो, लेकिन आपने कह दिया कि मेरा रोल ख़त्म होता है, आगे आप जानो, आपको जो डिसीजन लेना है। मैं नहीं चाहता या चाहती कि और ज़्यादा मुझे तकलीफ हो या आपको हो। मैं किसी के पीछे ज़बरदस्ती नहीं करती या करता, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ने का मुझे शौक नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के अपने मैसेजेस भी उसको किए होंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन के मन में मिक्स्ड इमोशंस है। एक तरफ लॉजिकल और गार्डेड रहना चाहता है वो या चाहती है, ठीक है, तो दूसरी तरफ रोमांटिक पुल और अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। अभी वो वेट एंड वॉच वाले मोड में है। पेंटेकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्बैलेंस भी है, जगलिंग चल रही है उसकी। जब वो डिसाइड करें और सडन कम्युनिकेशन होगा, तब जब वो डिसाइड करेगा या करेगी तो सडनली कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ सकता है कोई, ये भी बात रहेगी। मतलब हाँ, उसके मन में आपके लिए बात करने का, उसके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बात करने का डिज़ायर भी है, लेकिन वो अभी होल्ड करके रखा है उसने। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि उसने खुद से ही एक स्टेप लेगा, उसने खुद से ही एक स्टेप लेना है आने वाले टाइम में। जब उसको लगेगा कि वो राइट टाइम है, वो खुद अपनी तरफ से एक्शन लेगा या लेगी, ये रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस से बताते चलूँ, हेवी एनर्जीज़ में है जेमिनी एंड वर्गो, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के ही फीलिंग्स, मतलब कुछ क्लैरिटी और ज़्यादा देखते हैं क्या हो सकती है। अवेयरनेस, द ड्रीम, इंटेंसिटी एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो कैंसर्स यहाँ पर देखिए टॉवर भी आया है। तो आपके पर्सन है ना, एक अवेयरनेस में आएंगे। उसको ऐसा लगेगा कि जो रियलिटी है उसको मैंने क्यों झुटलाया, क्यों मैं रियलिटी से दूर भागता रहा या भागती रही। ठीक है, तो उसको अंदर से कुछ समझ में आएगी, कुछ बातें वो समझेगा या समझेगी, अपने इमोशंस को समझ पाएगा या पाएगी, और उसे कंट्रोल करने की जो कोशिश है उसमें से भी बाहर निकलेगा। आप उसके लिए एक सपना थे या सपना हो, ऐसे भी उसको लग रहा है कहीं पर, जहाँ पर एज इशू है बहुत बड़ा, मतलब आप दोनों में 18-20 साल का गैप है, 15-10 साल, ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा। ठीक है, तो वहाँ पर वो आपको सिर्फ एक सपना समझकर अपने दिल से लगा के रखना चाहता है या चाहती है, पर अभी इंटेंसली वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर वो पॉजिटिवली कुछ आगे करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी तरफ से एक इंटेंस एक्शन हो सकता है, इम्पल्सिव एक्शन हो सकता है कि वो आपको अपने ज़िंदगी में चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, भले ही अब तक और आगे के 1-2 दिन भी वो उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेगी। वो अवेयरनेस में आएंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे। ठीक है, लेकिन आपको चूज़ भी करना चाहते हैं, आप उसके दिल के बहुत करीब हो, आपके जैसा आप जितना समझते हो उसको उतना उसको किसी ने नहीं समझाया है। जबकि आपका अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, आपने उसको बोला भी है, जो भी तुम्हारी केयर कर रहे हैं ना आज के डेट में, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका उसके साथ ब्लड रिलेशनशिप है। अगर वो आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होते, अगर वो आपके क्लोज वंस नहीं होते, तो क्या वो आपकी इतनी ही केयर करते, इतना ही लव करते आपसे अनकंडीशनली? तो उसके दिमाग में ये सवाल जो आपने किया था, आप में से किसी ने तो क्वेश्चन मार्क लेकर बैठा है। वो इंसान अंदर से बहुत सेंसिटिव है आपका पर्सन, ऊपर से भले ही कैसा रूड दिखता हो, रफ दिखता हो, दिखाता हो, है ना। तो ये बात भी है। तो आने वाले टाइम में उसको अंदर से वो चीज़ें ना बस खा रही है, मानो कि जैसे सच तो बात है यार, अगर ये लोग मेरे कोई भी नहीं होते तो क्या मेरे लिए इतना करते। और आपने बिना किसी मतलब कोई रिश्ता नहीं, कोई ऐसा रिश्ता नहीं ना, ब्लड रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने सिर्फ दिया है उसको, आपने रिसीव करने का कोई सोचा नहीं, कुछ मांगा नहीं, सिर्फ आपने इतना बोला कि थोड़ा प्यार से बात कर लो हमसे, करना है तो, नहीं तो वो भी छोड़ो, जाने दो, ऐसा। तो यही बात है कि वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, एक इंटेंस पुल आपकी तरफ फील करता है या करती है। वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा है। तो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी उसका बिलीफ सिस्टम है ना, वो हिल चुका है आपके जाने से, आपके साइलेंट हो जाने से। ठीक है, तो कुछ दिन साइलेंट ही रही है, वो सही रहेगा आपके लिए, कम से कम 1-2 दिन तो रह लीजिए। ठीक है, अगर इनडायरेक्टली कुछ पोस्टिंग वोस्टिंग करते हो कुछ भी,
सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड, तो वहाँ थोड़ा शांत हो जाइए। अब देखिए यहाँ पर उसके अंदर है ना सारी चीज़ें ऐसे झकझोर के रख देगी उसको, ऐसी एक एनर्जी भी यहाँ पर है विद दिस थंडरबोल्ट, मतलब कि टॉवर एनर्जी है ये, ठीक है। तो वो अंदर से उसका बिलीफ सिस्टम हिल चुका है आपके एनर्जीज के वजह से। अब वो धीरे धीरे अपनी रिजिडनेस से, अपने स्टबर्न एनर्जी से बाहर आकर फ्लेक्सिबल बने रहेंगे। आपने भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, आपने भी अब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने आ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपने स्टबर्न नहीं बनना है फिर, ठीक है। पेशेंस रखने हैं दोनों ने भी, तो आपके पर्सन पेशेंस रख के बैठे हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे आने वाले टाइम में। अपना उसका बिलीफ सिस्टम पहले टूटने दो, उसको पहले वो जो टूटेगा नहीं ना अंदर से, जो भी पहले से बना हुआ है, तब तक नया नहीं शुरू होगा। तो कुछ अंदर से उसको झटके बैठने वाले हैं, उसके खुद के ही एनर्जीज के। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप दूर हो। आपने तो बोल दिया है कि तेरी उलझन मैं समझती हूँ या समझता हूँ, इसीलिए मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ या रही हूँ, तू अपना देख ले कैसा है, तो सही से रहे। इस तरह से आपने बात की होगी उससे या करोगे आने वाले टाइम में। किसी की तो ये एनर्जी है जो मुझे कैप्चर हुई है अभी, किसी की तो होगी। चलो, तो ये पेशेंस रखने वाली एनर्जी है, आपने पेशेंस रखना है यहाँ पर अभी, ठीक है। लव, तो आपके लाइफ में इसके बाद में एक न्यू बिगनिंग होगी, लव आपके लाइफ में आएगा। हो सकता है ये पर्सन फिर से चेंज होकर आ जाए, या फिर कोई नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है यहाँ पर, जिसको आपने फ्रेंड जोन कर दिया हो या किसी ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया हो, ऐसे कोई पर्सन, ठीक है। कम्युनिटी जो आपकी कम्युनिटी में से हो, या आपकी कम्युनिटी का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। वॉयज, अभी ये जो है ना जर्नी अभी स्टार्ट हो रखी है आपकी जर्नी, पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे आप दोनों भी, और सब कुछ ठीक रहेगा सेफली, बिल्कुल। आपने सोचा भी नहीं था, मतलब आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ज़िंदगी ऐसा भी मोड़ लाएगी कि जो खुशियों ही खुशियों से भर देगी आपकी झोली को। तो वही बात है कि आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है अभी, है ना, ये बात रहेगी। फाइन, टेक अ मोमेंट टू पॉज एंड अप्रिशिएट द सिंपल थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें भी तो है, ये एक ही पर्सन है और इसके दुआएं, इसके दुख दर्द ही है क्या, सिर्फ और भी तो चीज़ें हैं, उस पर ध्यान दो, ठीक है। ब्रीज, अब वक्त आ गया है कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, रिश्तों को भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में अब धीरे धीरे क्यों ना हो चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। फॉरेस्ट फेरी, तो अपने अंदर का जो, अपने अंदर की एनर्जीज़ को समझिए, ठीक है। अपने अंदर के एनर्जीज़ को खुद को गाइड करने दीजिए, अपने हायर सेल्फ को, वहाँ पर ध्यान दीजिए। न्यू लव की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, या फिर इसी रिश्ते में नई शुरुआत हो किसी के लिए, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर नए पर्सन, या फिर कोई पर्सन ऐसे जो फ्रेंड जोन कर दिया था जिन्होंने आपको, उसकी एंट्री आपके लाइफ में एज अ लवर हो सकती है। शादी का प्रपोजल उसके तरफ से आपके तरफ आ सकता है। स्लो डाउन, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा आपने इधर उधर का सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। बैक टू वॉट यू लव, जो आपको पसंद है वही ज़िंदगी में फिर से लौट कर जा रहे हो आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव ज़रूर सोचना है। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, जो आपके लाइफ में अभी आ रहा है तो उसे प्यार के साथ रिसीव कीजिए, ठीक है। टेक अ चांस ऑन लव, एक बार फिर से आप किसी को मौका देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है, ये बात भी रहेगी। अभी हम ट्विन फ्लेम्स और सभी के लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, हर तरह से हीलिंग पॉसिबल रहेगी आपके लाइफ में सभी के लिए। इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी, हायर कॉन्शियस अवेयरनेस, देखिए यहाँ पर अपनी फ्रिक्वेंसी को आप बढ़ाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिवली समझिए उसको, है ना। ये जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए गाइडेंस है, और सबके लिए ऐसा है कि अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप को एक अपनी खुद की सोल की ग्रोथ पर ध्यान दो, ठीक है। सबके लिए था वो। एक्नॉलेज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बारे में सोचना है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, ठीक है। द रेस्टिंग ट्री, पेशेंस एंड स्टिलनेस, थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर भी एनर्जी आई है, ठीक है। ड्रैगन्स ड्यूअल, इनर कन्फ्लिक्ट, मोरालिटी, कॉन्शियस चॉइस, तो अब ऐसा है यहाँ पर कॉन्शियसली आपको चॉइस करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखें और पॉजिटिवली सोचिए आपके लिए क्या सही है। एंड कुछ इनर कन्फ्लिक्ट, इनर कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं, तो थोड़ा शांत रह जाइए पहले तो, उसके बाद में देखिए क्या चाहिए आपको, पेशेंस रखिएगा। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, काइंडनेस, कंसिडरेशन, देखिए आप बहुत कंपैशनेट बने रहोगे यहाँ पर, आपकी एनर्जीज, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ही हाईली कंपैशनेट बनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। लोग आपकी तरफ एक मैग्नेट की तरह खींच कर आएंगे, वो भी पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।